अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गाइड वाइड। आज की वीडियो हमारी जो है पीएफ में जो रिसेंटली जॉब्स आई हैं उसके बारे में है। तो चलें जॉब की एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। तो इसमें जो है पीएफ को जो आप एज ए एयरमैन ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें इनके डिफरेंट ट्रेड्स हैं, जिसमें जो है एरो ट्रेड है, पीएफ एंड डीआई है, प्रोवोस्ट है और जीसी। ठीक है, ये डिफरेंट एयरमैन के ट्रेड्स हैं पीएफ के अंदर। अच्छा, इसमें इन्होंने जो है जितने भी ट्रेड्स हैं हर एक के लिए अलग से क्वालिफ़िकेशन दी है, और जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है इस एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने बड़ी क्लियरली जो है लिखी हुई है। और इसमें इन्होंने एक अपग्रेडेशन ये की है कि जैसे कि ये फर्स्ट जो एरोट्रेड की जो पोस्ट है इसके लिए जो इन्होंने साइंस में जो है आप मेट्रिक मांगा है, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ में जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आपके कम से कम 33% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। और साथ में इन्होंने एक शर्त इंग्लिश के लिए रखी है कि इंग्लिश में आपके कम से कम 47% मार्क्स होने चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इससे पहले पीएफ की जॉब्स में ये शर्त नहीं होती थी, तो अप्लाई करने से पहले लाजमी जो है इन जो स्पेशली ये जो एजुकेशनल इसकी रिक्वायरमेंट है इसको लाजमी देख लें, अपने सब मार्क्स का परसेंटेज निकाल लें कि इसके बराबर आता है कि नहीं। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के हवाले से आपको कोई भी जो है कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको वहाँ पे उसका रिप्लाई दूंगा और आपका जो जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी वो दूर करूँगा। कल से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है और 13 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। और प्लीज़ मैं एक बार फिर अपनी इस वीडियो में कह रहा हूँ कि आपने जो है आखिरी डेट का इंतज़ार नहीं करना। ठीक है। बहुत सारे लोग आखिरी दिन लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं और आखिरी दिनों में फिर इनकी वेबसाइट इतनी बिजी हो जाती है कि अप्लाई भी नहीं होता। ठीक है। तो हम इसके अप्लाई की तरफ जाते हैं। आपने सबसे पहले जाना है और गूगल में लिखना है जॉइन पीएफ। ठीक है। जैसे आप जॉइन पीएफ लिखेंगे आपके पास पहली वेबसाइट पीएफ की आएगी। आपने इस पर क्लिक कर लेना है। मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इस वेबसाइट के अंदर जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कोशिश करें कि आप अप्लाई के लिए जो है लैपटॉप या पीसी यूज़ करें। मोबाइल पे इसका अप्लाई आप ना करें, क्योंकि वहाँ पे इसके ज़्यादातर जो फीचर्स हैं वो काम ठीक से नहीं कर रहे होते। ठीक है। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपके पास एक इस तरह का एक विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा होगा कि अक्टूबर 2020 के बाद पीएफ की जितनी भी अप्लाई हैं उसके लिए आपके पास नादरा का स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान में फ़िलहाल दो तरह के सीएनआईसी चल रहे हैं। एक सिंपल सीएनआईसी है जो काफ़ी वक्त से चला आ रहा है, और आजकल जो है एक स्मार्ट कार्ड होता है। ठीक है। तो अब पीएफ में जाने के लिए आपके पास स्मार्ट कार्ड होना मस्ट है। ठीक है। तो इसको जो है ये खुद ब खुद भी क्लोज हो जाएगा और आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपके पास दो रेड बटन्स हैं। एक यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन का बटन है जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, इस पेज की साइज़ में थोड़ा मसला है। दूसरा आपके पास जो इस वक्त जो एयरमैन का जो जॉब्स आई हैं उसका एक बटन है। ठीक है। तो ये एयरमैन एंट्री 2106 है। ठीक है। जितनी भी पीएफ की जॉब्स आती हैं उनका एक अपना नंबर होता है। तो इस एंट्री का नंबर जो है वो 2106 है। आगे सारे ट्रेड लिखे हुए हैं। आपने इस बटन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है। इस बटन में क्लिक करने के बाद आपके पास जो है दो ऑप्शन आएंगे। एक आएगा रजिस्टर ऑनलाइन और दूसरा आएगा टेक प्रिंट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप। ये ऑप्शन आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना सीने सीधे देना है बगैर डैशेस के। ठीक है। आपने उसमें डैश नहीं डालनी। ठीक है। आपने अपने सीने से लिखना है। उसके बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरह एक रजिस्ट्रेशन से पहले एक दूसरी विंडो ओपन होगी। ठीक है। इसमें भी लिखा है कि अप्लाई करने के लिए आपके पास या सीएनई से होना चाहिए या आपके पास कंप्यूटराइज्ड फॉर्म पे होना चाहिए। ठीक है। दूसरी इसमें इन्होंने शर्त रखी है कि अगर आप डुअल नेशनल हैं तो पीएफ ज्वाइन करने से पहले आपने अपनी जो फॉरेन नेशनलिटी वो आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट नेक्स्ट का बटन है। इस नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इसकी जो इन एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज हैं वो शो हो जाएंगे। ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादातर ऑप्शन वही हैं कि अगर आप इससे पहले किसी जो है किसी भी फोर्सेस की जॉब में मेडिकली अनफिट हैं तो आप इसके लिए
एप्लीकेबल नहीं है। एक पॉइंट इसमें जो देखने वाला है वो ये सेकंड पॉइंट है, जिसमें लिखा गया है कि अगर आपने लास्ट 20 डेज़ में पीएफ के लिए अप्लाई किया है तो फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एक बार अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट जॉब के लिए आपको कम से कम 4 मंथ्स का वेट करना पड़ता है, ठीक है? तो आप ये सब पॉइंट्स रीड कर लें। अगर इसमें किसी भी पॉइंट आप पे अप्लाई होते हैं तो आप पीएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है? इसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक रूरल एरियाज़ की लिस्ट दी हुई है, ठीक है? इस पे भी आप क्लिक करें तो आपके पास सब जितने भी पाकिस्तान के सूबे हैं उनकी जो देहाती इलाके हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि इसमें कुछ पोस्ट जो हैं वो स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए हैं, तो इनको आप लाजमी एक बार देख लें, ठीक है? एंड पे जो है दोबारा से बटन है उस पेज पे वापस जाने का, ठीक है? इसके बाद जो है इन्होंने एक वार्निंग दी है कि अगर आपकी किसी भी सर्टिफिकेट में किसी भी स्टेज पे मसला आता है तो आपको जो है परमानेंटली जो है आपको इनएलिजिबल करार दे दिया जाएगा। फिर आप कभी भी किसी भी फोर्सेस की जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने कोई फेक चीज़ यूज़ नहीं करनी, जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद जो है आपने इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो जितनी भी ट्रेड्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है? सबसे पहले जो है पीएफ एंड डीआई है, इसके आगे नॉर्मल लिखा हुआ है। मतलब नॉर्मल का मतलब कि पाकिस्तान के जितनी भी सिटीज़ का जितनी भी शहरी हैं सब इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके सामने नॉर्मल लिखा हुआ है। इसके बाद जो है ये इसके बाद जीसी की पोस्ट है, इसके सामने लिखा हुआ है बलोच क्वेटा डिस्ट्रिक्ट। इस पोस्ट के लिए सिर्फ वो क्वेटा डिस्ट्रिक्ट के बलोच लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद लिखा है जीसी रूरल। इस पोस्ट के लिए सिर्फ देहाती एरियाज़ के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग सिटी में सेटल्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? तो जितने भी ट्रेड्स हैं उसके सामने लिखा हुआ है कि ये कौन से स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए हैं, ठीक है? ये यहाँ पे फाटा लिखा हुआ है, मतलब जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं अब वो केपीके में मर्ज हो चुके हैं, तो वो जो है जब अप्लाई करेंगे तो वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो बाकी जितने भी लोग हैं वो जो है नॉर्मल जिनके सामने लिखा हुआ है उस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है? इसके हवाले से भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं जो है नॉर्मल वाले पे अप्लाई करता हूँ, ये फर्स्ट पे। अच्छा, एक और बात कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इसकी जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? जितनी भी आप क्लिक करते जाएंगे आपके सामने उसकी जितनी भी मतलब जितनी आप इस पोस्ट के लिए एज चाहिए, जितनी हाइट चाहिए, जितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो सब आपके सामने ओपन होती जाएगी, ठीक है? तो अप्लाई करने से पहले आप इसको जो है अच्छी तरह रीड कर लें कि आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं कि नहीं। नहीं तो वैसे ही आपका टाइम ज़ाया होगा, ठीक है? तो अच्छी तरह से देखने के बाद आपने अप्लाई करना है। इसके बाद जो है आप इसके नीचे एक बटन है, हर एक पोस्ट के नीचे आपने अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है तो आपके सामने इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब हम इस फॉर्म को फिल करते हैं। सबसे पहले आपने सेंटर सेलेक्ट करना है कि आप किस सेंटर पे टेस्ट देना चाहते हैं। इसमें पाकिस्तान के चारों सूबे में से जो है कुछ सिटीज़ उन्होंने सेलेक्ट की हुई हैं, तो जो आपका करीब तरीन सिटी है आपने उस सेंटर को सिलेक्ट करना है। तो जो है मेरे करीब तरीन इसमें पेशावर है तो मैं पेशावर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपके करीब तरीन जो एरिया है आप उसको सिलेक्ट करें। अच्छा, बाकी जो ये एयरमैन की पोस्ट हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते। इसके बाद जो है मैंने जब अप्लाई नाउ पे क्लिक किया है तो मैंने पीएफ एंड डीआई के पोस्ट पे किया है तो वो भी यहाँ पे पहले से ऑटो सेलेक्ट है, ठीक है? इसको भी आप एडिट नहीं कर सकते। शनाख्ती कार्ड नंबर हमने सबसे पहले दिया है तो इसको भी जो है आप एडिट नहीं कर सकते, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, वो नाम जो आपके मैट्रिक के डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, ठीक है? स्पेलिंग्स आपने ठीक तरह से लिखनी है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाएंगे और आपकी स्पेलिंग्स में मिस्टेक होगी तो वो जो है आपको उसी वक्त डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपना फादर नेम लिखना है, ठीक है? फादर नेम लिखने के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ की इन्होंने यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे पहले आपने ईयर लिखना है, फिर मंथ लिखना है और फिर डेट लिखनी है। जैसे ही आप जो है इस फील्ड के अंदर क्लिक करेंगे आपके सामने एक इस तरह कैलेंडर भी ओपन हो जाएगा। आप इसमें से भी अपनी एज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है?
मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जो है आपने यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे हाइट सेलेक्ट करनी है। हर पोस्ट के लिए जो है एक स्पेसिफिक हाइट मांगी गई है, तो आपने जो है अपनी हाइट यहाँ पे सेंटीमीटर्स में लिखनी है, ठीक है। ये बेसिकली सेंटीमीटर्स में है। अगर आपको अपनी हाइट जो है वो फीट्स में पता है, ज़्यादातर लोगों को फीट्स में ही पता होती है, 5 फीट 9 इंच, 5 फीट 7 इंच, और आप जो है इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपने गूगल में जाके सिंपल लिखना है कि फीट इंटू सेंटीमीटर, तो आपके सामने इस तरह का एक सर्च रिज़ल्ट आएगा। एक फीट जो है वो 30.48 सेंटीमीटर्स के बराबर है, ठीक है। आप यहाँ पे हाइट जो है अपनी सेंटीमीटर्स में लिख लें ना, फीट्स में लिख लें, तो ये खुद ब खुद आपको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके दे देगा। नहीं तो आप जो है आपकी जितनी भी हाइट है आप उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें 30.48 से, ठीक है, तो ये आपको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके दे देगा। तो मेरी जो है यहाँ पे 179.83 बन रही है, तो मैं इसको जो है 180 लिख लेता हूँ, ठीक है। राउंड ऑफ करके ये जो है 180 हो जाएगी। आपने देखनी है कि किस पोस्ट के लिए कितनी हाइट चाहिए। इस पोस्ट के लिए 175 सेंटीमीटर चाहिए, तो मेरी हाइट जो है इसके लिए ठीक है। इसके बाद आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अपनी मैटरनल स्टेटस सिलेक्ट करना है। आपने जॉब पे अप्लाई करने से पहले देखना है कि उस पोस्ट के लिए सिंगल पर्सन, सिंगल मतलब जिस बंदी की शादी नहीं हुई वो एप्लीकेबल है, या मैरिड भी उसके लिए एप्लीकेबल है। ज़्यादातर पोस्ट के लिए जो है इनको सिंगल चाहिए, मैरिड ना हो, तो आपने सिंगल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने जो है अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, आपके डोमिसाइल किस सूबे का है, ठीक है। मेरा डोमिसाइल जो है खैबर पख्तूनख्वा का है। इसके बाद आपने जो है अपने फादर का फादर का ऑक्यूपेशन लिखना है, ठीक है। अगर तो आपके फादर जो हैं वो आर्मी में सर्व कर रहे हैं या रिटायर्ड है, आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नहीं तो जो है आप जो है अगर मतलब किसी भी फोर्स में वो काम कर चुके हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं, तो आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। नहीं तो आपने यहाँ पे अदर लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके फादर जो है फोर्सेस में काम कर चुके हैं, तो आप उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करें जो फोर्सेस से रिटायर्ड पर्सन होते हैं या फोर्सेस में काम कर रहे होते हैं, तो उनका इसमें अपना कोटा होता है, तो वो चीज़ आपको जो है बहुत फ़ायदा देती है। तो इसको लाजमी जो है आप इसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें अगर वो किसी एक फोर्स में काम कर चुके हैं, नहीं तो इसको अदर पे क्लिक करके छोड़ दें। इसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस में आपने सबसे पहले अपना प्रोविंस सिलेक्ट करना है। प्रोविंस सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है कोहाट है। इसके बाद आपने अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है। तहसील भी जो है आप अपने डोमिसाइल पे देख लें तो उस वहाँ उसमें आपकी तहसील लिखी होती है, तो वहाँ से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है कि इस वक्त आप कहाँ पे हैं, ठीक है। तो मैं इस वक्त पेशावर में हूँ, तो मैं यहाँ पे पेशावर लिख लेता हूँ। इसके बाद जो है आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस जो है वो आपकी CNIC के पीछे लिखा होता है, तो आपने वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। अच्छा, फ़ोन नंबर कोशिश करें कि आपका फ़ोन नंबर जो है वो कन्वर्टेड ना हो। मतलब अगर आपको टेलीनॉर की सिम है तो वो टेलीनॉर पे चल रही हो, वो किसी और नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर जो है शायद आपको जो है PF की तरफ से अगर कोई कॉल या मैसेज आए तो आपको रिसीव ना हो, ठीक है। तो कोशिश करें जिस नेटवर्क का नंबर अगर किसी कन्वर्टेड हो वो यहाँ पे आप यूज़ ना करें, ठीक है। अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे दे दें, ठीक है। इसके बाद अच्छा, यहाँ पे उन्होंने फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर मांगा है, तो आप दोनों में जो है अगर मोबाइल नंबर भी पुट कर दें तो कोई इशू नहीं है। अगर आप इसमें डिफरेंट मोबाइल नंबर पुट करना चाहें तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है PTCL की जो लैंडलाइन है वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो बेहतर है कि आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ही लिख दें, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ईमेल मांगी है। आप इसमें जो है अगर आपकी ईमेल है आप अपनी ईमेल लिख दें, admin@, .com, ठीक है। आपने अपनी ठीक वाली ईमेल लिखनी है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक डमी ईमेल दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक कोड लिखा होगा, आपने यहाँ पे यही कोड दोबारा से लिख लेना है, ठीक है। ये वेरिफिकेशन कोड है कि कहीं कोई रोबोट इस फॉर्म को फिल ना कर रहा हो, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपने ये कोड यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद ये आपसे क्वालिफ़िकेशन मांगेंगे। जिस क्वालिफ़िकेशन पे आप मतलब जो आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन है, आपने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वो लिखनी है, ठीक है।
यहाँ पे ये लोग इस पोस्ट के लिए मैट्रिक मांग रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक है, आपने मैट्रिक सेलेक्ट कर लेना है। जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी वो जो है आपके सामने यहाँ पे विजिबल होगी, तो आपने वहीं सेलेक्ट करके इसमें जो है उसको फिल कर लेना है। इसके बाद आपसे मेजर सब्जेक्ट पूछेंगे, तो मेजर सब्जेक्ट इस पोस्ट के लिए साइंस है, तो यहाँ पे जो है सिर्फ साइंस का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद जो है दोबारा से जो है मतलब पहले मेजर है, फिर जो है सब्जेक्ट्स हैं, वो भी जो है मैट्रिक साइंस में है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, जितने आपके मैट्रिक्स में मार्क्स हैं, और टोटल मार्क्स लिखने हैं, ठीक है। अगर तो आपने जो है 2013 तक मैट्रिक किए हैं तो आपके टोटल मार्क्स जो है 1050 में होंगे। अगर आपने 2013 के बाद मैट्रिक किया है तो 2014 से टोटल मार्क्स मैट्रिक की भी 1100 में से हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना पासिंग ईयर लिख लेना है, जिस ईयर में आपने जो है मैट्रिक किया हुआ है। तो मैं 2017 लिख लेता हूँ। इसके बाद आपने अपनी बोर्ड स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी लिखनी है, जिस स्कूल से आपने पढ़ा है आपने जो है वहाँ यहाँ पे इसका नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोहाट, ठीक है। इस पूरे फॉर्म को इस तरह फिल कर लेने के बाद आपने जो है ये जनरेट स्लिप का ऑप्शन है, इसके नीचे एक सबमिट का बटन है, आपने इस सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इस तरह की एक और विंडो ओपन होगी जिसमें मेरी सारी डिटेल गिवन होगी। आपने इसको अच्छी तरह चेक कर लेना है कि ये ठीक है। इसकी अगर ठीक नहीं है तो आप एडिट इन्फो पे जाके इसको दोबारा से फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप कंफर्म पे क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक कर लें तो आपके सामने जो है इस तरह एक और विंडो ओपन होगी जिसमें जो है आपकी सारी डिटेल लिखी होगी जो आपने वहाँ पे दी है। यहाँ पे आपकी एज भी खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो है यहाँ पे आपको टेस्ट डेट भी मिल जाएगी, ठीक है। मुझे जो है अभी जो डेट मिली है वो 2 फरवरी 2021 की मिली है। सुबह 9 बजे का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इनका मतलब इनके एक दिन में बहुत सारे टेस्ट हो रहे होते हैं, तो डिफरेंट बैचेस होते हैं। और फादर क्वालिफिकेशन फादर की जो ऑक्यूपेशन यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। जितनी भी आपने इस पे जो है अपनी डिटेल दी है उसी वक्त वो सर यहाँ पे विजिबल हो जाएगी, और जो है आपको टेस्ट डेट भी उसी वक्त मिल जाएगी। जितना आप जल्दी अप्लाई करेंगे आपको शुरू की डेट्स मिलेंगी, जितना आप एंड में अप्लाई करेंगे आपको बाद में डेट्स मिलेगी। इसको आप यहाँ पे जो है सेव एज अ पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास पीडीएफ में सेव हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो है इनका कोई वेबसाइट में मसला है तो पीडीएफ में फ़िलहाल सेव नहीं हो रही, तो ठीक है। अगर इस तरह आपसे बंद हो गया है, मतलब आपने जो है अभी तक उसका प्रिंट नहीं लिया और इस तरह वहाँ पे एरर आ रहा था, तो मेरे सामने वो पीडीएफ में भी सेव नहीं हुई, आपने दोबारा से इस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो है ये दूसरा ऑप्शन है टेक प्रिंट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और आपने यहाँ पे अपना CNH नंबर लिख लेना है। और आप जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास दोबारा से जो है एक ऑप्शन आएगा जो है ऑलरेडी अप्लाइड और क्लिक हेयर टू टेक प्रिंट ऑफ योर स्लिप, ठीक है। आप यहाँ से भी उसको दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। क्लिक हेयर पे क्लिक करें, आपके सामने दोबारा से वही सारी डिटेल्स आ जाएंगी। पीडीएफ में सेव नहीं हो रहा था तो हम डायरेक्ट इसका प्रिंट ले लेंगे, ठीक है। इसका प्रिंट ले लेंगे अपने साथ जो है यहाँ पे जो है जब आप टेस्ट पे जाएंगे आप यहाँ पे अपनी एक पिक्चर लगा लेंगे। और बाकी जो है इन्होंने यहाँ पे जो सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ठीक है। जाते वक्त जो है आपने अपने सब के सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जो है अपने साथ लेके जाने हैं, जितनी भी जो है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, डीएमसीज और ट्रांसक्रिप्ट डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट सब, ठीक है। साथ अपने जो है आपने 2 पिक्चर्स लेके जानी है, ठीक है। 300-400 रुपये जो आपको उस वक्त चार्ज करते हैं। और उस वक्त कुछ आपको जो है इसमें वो प्रोस्पेक्टस भी दे देते हैं, ठीक है। 30 मिनट पहले जो है आपने टेस्ट के लिए पहुंचना है वहाँ पे। अच्छा, एक और पॉइंट जो है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक पॉइंट था एक जगह पे कि मतलब अगर जो है ये कि 2017 में या 2017 से पहले आपने मैट्रिक किया हुआ है ना, तो आपने जो है अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ लेके जाना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो मैट्रिक पूरा होने के 2 साल बाद आपको मिलता है।
तो अगर आपने 2017 या उससे पहले मैट्रिक किया है तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने उसके बाद किया है तो आपके पास अगर सिर्फ डीएमसी भी हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।